जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो जनजातीय समूह की है वो कौन से जनपद में है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, आपको ये बताना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में जैविक प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में चावल के कृषि क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा कोटि का है? उत्तर प्रदेश कौन से कोटि का है? प्यारे साथियों, इसमें साफ साफ ये पूछा गया है कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कि CAD परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये अपना दमखम रखता है हर परीक्षा में, ठीक है। तो होमगार्ड वाले जितने भी हैं सीरियस हो जाइए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, और सीरियस होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे ही UPSI का एग्जाम इनका क्लियर होता है या यूपी पुलिस वाला ये एग्जाम इनका फॉर्म आ जाता है, उसके बाद में ये फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही फ्री होंगे सबसे पहले आपको निपटाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों 12। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। ऑप्शन ए, सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वैदिक आर्यों में निम्न में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? वैदिक आर्यों को निम्न में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गंधार महाजनपद की राजधानी निम्न में से कहाँ स्थित थी? गंधार महाजनपद की राजधानी निम्न में से कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक। प्यारे साथियों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। प्यारे साथियों, इतना नोट कर लीजिए, जिसको हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, आपको जितना क्वेश्चन हमने कराया आज तक, ठीक है, आज तक मान के चलिए तकरीबन आपकी 9 घंटा के आसपास क्लास हुई है टोटल 1 महीने में। और उन 1 महीने के क्वेश्चन
अगर नोट देखा जाए तो उसमें से आपके मृतक आश्रित जो पेपर हुए परसों हुए थे, उसमें आपके 90% क्वेश्चन इसी क्लास से आए हैं, ठीक है? आप ग्रुप में भेज दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप से आप देख लीजिए और वहाँ पे पीपीटी पड़ी है, ठीक है? हर क्लास की पीडीएफ पड़ी है वहाँ पे, तो उस पीडीएफ से आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग यकीन रखिए इस चीज़ का, कहीं न कहीं जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं एकदम निचोड़ लेके आए हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें वही क्वेश्चन शामिल होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन कहीं न कहीं संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, बड़े भाई का कहना मानिएगा कि जितने क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट लगाएँ उसको तो एकदम रट ही लेना है। दूसरी चीज़, इन क्लास की पीडीएफ हम दे देते हैं ग्रुप में, तो वहाँ से जाके इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करते रहना प्रॉपर। तभी कहीं न कहीं इफेक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, मणिमेखलाई नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? मणिमेखलाई नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निकोलो कोंटी किस शासक के दरबार में विजयनगर आया था? निकोलो कोंटी किस शासक के दरबार में विजयनगर आया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कबीर के गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन कबीर के गुरु थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रामानंद। प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स जिसमें 1200 से अधिक पेज हैं, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, जिसमें 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। आप इस नोट्स को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453373034 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी बात ये है कि हर सब्जेक्ट में 7000 माने रखता है क्वेश्चन की सीरीज कहीं न कहीं किसी एक मुश्त इकट्ठा करके देना, ठीक है? तो इस चीज़ का कहीं न कहीं अहमियत है, इस चीज़ को आप समझिएगा। साथ ही साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो वाक़ई हमारी राय मानिएगा, इस नोट्स को ₹51 खर्च करके आप व्हाट्सएप नंबर पे मँगा सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है? तो ज़रूर मँगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब इधर जो 25 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा ऑलरेडी, ठीक है? तो 26 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दादा भाई नौरोजी का संबंध किस समाचार पत्र से था? दादा भाई नौरोजी का संबंध किस समाचार पत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 1998 में भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? 1998 में भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस शासक ने इजारेदारी प्रथा का प्रचलन आरंभ किया? भारत के किस शासक ने इजारेदारी प्रथा का प्रचलन आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होता है? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गुलाबी क्रांति का संबंध है, गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्याज से।
प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है ऑफलाइन, ठीक है, कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश रास है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश रास है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, खिंचे हुए रबड़ में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, खिंचे हुए रबड़ में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। प्यारे साथियों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त ऊष्मा का एक मात्रक क्या है, गुप्त ऊष्मा का एक मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जे जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, रेडियो एक्टिवता की एसआई इकाई क्या है, रेडियो एक्टिवता की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भर्जन के दौरान उत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भर्जन के दौरान उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संक्रमण तत्व। प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं जो आपके सिलेबस में जीएस के सेक्शन में साइंस ऐड किया गया है, उसमें ये अपना कहीं न कहीं बहुत तगड़ा महत्व रखता है आपकी केमिस्ट्री सेक्शन से, ठीक है? और ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है? कहीं न कहीं कई एग्ज़ामों में आ चुका है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन की खोज कब और किसने की थी? विटामिन की खोज कब और किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फंक 1911, फंक 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पित्त रस किसमें बनता है, पित्त रस किसमें बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, भारतीय संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1946 संविधान हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक यानी कि किंचन कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, आंतरिक कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र और राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य द्वारा गठित की गई थी, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य द्वारा गठित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी जोड़ तोड़ से सफाई चल रही है, ठीक है। आपने हडम्मा को देखा होगा न्यूज में, ठीक है। अभी क्या है, बहुत सारे वहां के नक्सली कहीं ना कहीं अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वहां भी तगड़े से छटाई एकदम चल रही है। अब कब तक वो घोषित हो जाता है, ये तो आने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया है, हाल ही में किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, तेरताली लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है, तेरताली लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान। ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था प्यारे साथियों, हालांकि इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, राजस्थान की जगह पे ऑप्शन में हमने उत्तर प्रदेश डाल दिया था। ये हमारी गलती नहीं थी, ये एडिटर साहब की गलती थी, और थोड़ा सा हमने कहीं ना कहीं चेक करने में थोड़ा सा लापरवाही की, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। दूसरी चीज, बड़ी बात निकल के आती है कि उसको हजारों बच्चों ने देखा, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और एक गुलशन कुमार जी हैं हमारे, जो कि बहुत डेडिकेटेड है, ठीक है। इनका अगर कह दें कि भैया आपको पूरा आंसर देना है, तो ये पूरा आंसर देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे डेडिकेटेड होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अच्छा लगा हमको कि इनका रिस्पांस था कि तेरताली नृत्य राजस्थान का है, ठीक है। तो बाकी प्यारे साथियों, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो पणजी, ऑप्शन बी की बात करें तो पोर्ट विलियर, ऑप्शन सी की बात करें तो लक्षद्वीप, ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं।
ऑफलाइन कमेंट करके प्यारे साथियों आपको बताना है। साथ ही साथ प्यारे साथियों यदि आप चाहते हैं जीएस के नोट्स लेना, जिसमें 1200 से अधिक पेज के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ थ्योरी दी गई है। 7000 से अधिक क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू के ऐड किए गए हैं, ठीक है? यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना तो इस नोट्स को ले सकते हैं। आप केवल इस नंबर पे 9453373034 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? बाकी प्यारे साथियों बात करें पिछली क्लास की तो यदि आप लोगों ने नहीं ली है तो उसको भी जाके ज़रूर लीजिएगा। भाई का कहना मानना कहीं न कहीं हम आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, आप थोड़ा-सा यकीन कीजिए इस चीज़ का कि जिस दिन आप पेपर देने जाएँगे उस दिन एहसास होगा, ठीक है? ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, अभी तक प्यारे साथियों मान के चलिए कहीं न कहीं जिस पैटर्न को हम लेके चल रहे हैं उस पैटर्न को आप जब परीक्षा में फ़ॉलो करेंगे तो याद आएगी हमारी एक-एक बात, ठीक है? बाकी प्यारे साथियों अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है? नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, कोई इश्यू नहीं, तुम हमारे भाई हो, ठीक है? और बाकी मिलते हैं सुबह फिर कल 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।